सिंध हुकूमत का और ख़ास तौर पे मेयर कराची का दावा यह है कि कराची को उन्होंने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल से मुराद बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल थी। शारा फैसल के ऊपर हमने देखा कि नर्सरी या फिर जो है वो जो जंक्शन है एयरपोर्ट का, वो ख़ास तौर पर बहुत शदीद मुतासर नज़र आए। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ, हर बारिश के बाद यही वो इलाके हैं, चाहे वो कारसाज का जंक्शन हो, चाहे वो एयरपोर्ट का जंक्शन हो, या नर्सरी मार्केट के बाहर, नर्सरी स्टॉप के बाहर नर्सरी का इलाका हो, यहाँ गाड़ियाँ भी डूबती हैं, यहाँ लोग भी डूबते हैं, यहाँ लोगों की इमलाक का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हर साल हर मरतबा ही होता है। क्या इस मरतबा कोई प्लान था, मामला थे? क्योंकि मेयर कराची कहते हैं कि हमने नाले साफ़ कर दिए थे, वज़ीर आला सिंध हमें बताते हैं, बाकी सिंध के वज़रा बताते हैं कि हालात मामलात कंट्रोल में थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर शहर की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो शहर गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में निस्बतन बेहतर था। DHA में भी पानी तेज़ी से निकला, लेकिन जिस वक्त बारिश हुई और बारिश के बाद लोग फंस गए तो सवालात ये उठने लगे कि आखिर अर्ली वार्निंग सिस्टम किधर था, इंतजामात पहले क्यों नहीं हुए। मुर्तज़ा वहाब साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा बाउज़र इसलिए नहीं पहुँच सके कि ट्रैफिक अचानक जैम हो गया। तो क्या हमारा महकमा मौसमियात इतना कैपेबल नहीं है कि वो वक्त से पहले बताए कि कितनी बारिश मुतवक्का है, एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पड़ोसी मुल्क भारत यहाँ से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर मुंबई डूब रहा हो और भारत के गुजरात के अंदर शदीद बारिशें हो रही हों? इसका मतलब ये कि खित्ते के अंदर बारिशें होनी हैं, लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से तैयार नहीं है। अगर तैयार भी है तो निस्बतन कैजुअल है, क्योंकि कराची में लोग ये समझते हैं कि महकमा मौसमियात जो कहता है वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। सरफराज कायम खानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और सरफराज को कॉन्फ्रेंस कॉल पे या वीडियो लिंक पे लेने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ये था कि शहर की सूरत हाल के हवाले से जो आज की सूरत हाल है बरोज़ जुम्मा, उसके ऊपर बात हो सके, क्योंकि बारिश अब जो है वो सुनाए के इतवार तक नहीं होनी। और मेयर कराची ने ही हमें बताया कि पीर से बारिशों का अगला सिलसिला शुरू होगा। मैं बार बार मेयर कराची के बताने को इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो बताते हैं तो इसका मतलब उनको इसका इंतज़ाम भी करना चाहिए, हम यही उम्मीद रखते हैं। सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। आप, मेरा ख्याल है कि फील्ड में मौजूद हैं किसी जगह, मुझे बताया गया था, और हम थोड़ी देर पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिन का मंजर भी होगा। सरफराज, ये फरमाइएगा कि मेयर कराची का ये दावा कि नाले साफ़ हो गए थे, उसकी क्या सूरत हाल थी? और कराची में एक नाला था कि जो NLC के ताउन से बनाया गया था औरंगी टाउन का, उसकी क्या सूरत हाल थी, उसका फ़्लो कैसे था? तो शहर में इस दफ़ा जो भी मामलात हुए, जो लोग डूबे या जो नुकसानात हुए, 10-11 लोग अपनी जान से गए, क्या उस पर कि इलेक्ट्रिक ही जिम्मेदार है कि वो करंट लगने से लोग जो है वो अल्लाह के पास चले गए, या इंतज़ामात में कोताही थी, कमी थी, रेन एमरजेंसी का मामला कैसा था? क्योंकि शहर की अगर अभी इस वक्त बात करें, आज जुमे के दिन की या जुमेरात के दिन की, तो बहुत बेहतर था। सरफराज को इतना बड़ा क्योस नहीं था जो मैंने फील किया। क्या ये भी आपने भी यही देखा है? देखें फवाद साहब, यहाँ कराची में जो अभी आपने बात की कि आज जुम्मे के रोज़ रात को बारिश बंद होने के बाद से कई घंटे गुज़र चुके हैं। मैं दफ्तर से जब अपने घर की जानिब रवाना हुआ तो मुझे ना तो कोई सरकारी एहलकार सड़क साफ़ करते हुए नज़र आया, ना पानी की निकासी करते हुए नज़र आए। ये आंखों देखा हाल बताना बेहतर होगा, ना कि किसी की सुनी सुनाई हो। आंखों देखा ये है कि कोई मशीनरी मुझे निकासी का काम करती हुई नज़र नहीं आई। जो दावा किया जा रहा था मेयर कराची की जानिब से कि तमाम जो मशीनरी है, जो अफसरान हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और लोगों को जो है वो शहरियों को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ना जाने वो कौन सा चश्मा जो है वो मेयर कराची ने लगाया हुआ है जिससे सिर्फ उन्हीं को जो है वो काम होता हुआ नज़र आता है। बारिश होने वाले दिन से लेकर आज तीसरा चौथा रोज़ है, कराची में जो मशीनरी है वो मरकज़ी शाहराहों पर इक्का दुक्का उन मकामात पे जो अहम तरीन मकामात हैं, जैसे ऐवान सदर रोड हो गया, CM हाउस, कमिश्नर हाउस और दीगर मकामात हैं जहाँ पर मशीनरियाँ भी लगी हुई नज़र आई और एडवांस में लगी हुई नज़र आई, पंप लगे हुए नज़र आए, पानी को जो है वो अब वहाँ से निकासी का काम देखा भी गया। लेकिन जहाँ अगर हम बात करें मरकज़ी शाहराहों के अलावा गली मोहल्लों की, तो इस वक्त भी इतनी बदतर सूरत हाल है कि लोगों को मालूम नहीं है कि वो 4 कदम चलने के बाद कहीं ज़मीन के अंदर तो नहीं धंस जाएंगे, कहीं वो कीचड़ में स्लिप। सरफराज, कराची की सड़कें बैठ रही हैं, धंस रही हैं, ये एक स्टोरी है, मैं इसके ऊपर ज़रूर आपकी तरफ आता हूँ। मेयर कराची कहते हैं कि जी सारे अंडर पासिस क्लियर है, एक ड्रिग रोड वाला अंडर पास भी वो कहते हैं कुछ देर पहले क्लियर हो गया है। फुटेज पता नहीं क्यों चला रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, वो दिखा रहे हैं कि जो अंडर पास खुल चुका है। भाई अंडर पास, ये नाज़रीन ये फुटेज गलत है, पुरानी फुटेज है। अच्छा सरफराज, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि मेयर का ये दावा, मुर्तज़ा वहाब साहब का ये दावा कि हमने नालों की सफाई कबल अज़ वक्त कर ली थी, क्योंकि आज से 4, 5, 6 साल पहले हम जो बहस शुरू करते थे वो नालों की सफाई से शुरू करते थे कि जी वक्त पे साफ़ नहीं हुए, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो क्या इस मरतबा नालों ने अपना काम ठीक किया है?
देखिए, कराची के फवाद साहब नाले जो हैं वो एक मुअम्मा बन गए इंतज़ामिया के लिए, रॉकेट साइंस से कम नहीं है, क्योंकि जितने भी नाले हैं उनको साफ़ करना ऐसा हो गया है कि हमें मेयर कराची भी परेशान नज़र आते हैं, हमें जो है वो अमला भी परेशान नज़र आता है, लेकिन काम जो है वो नालों पे इस साल तो बिल्कुल जो थोड़ा बहुत हो जाता था फ़ोटो सेशन के लिए वो भी होता हुआ नज़र नहीं आया। जिस दिन शदीद बारिश थी उस दिन मेयर कराची का एक जो बयान है वो आया है ऑफिशियली, जिसमें बताया गया है कि मेयर कराची ने जो है वो नालों का दौरा शुरू कर दिया और मेयर कराची ने जो है अमले को कहा है कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर नालों की सफाई का काम मुकम्मल किया जाए। जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन अगर ये नाले की सफाई पहले कर ली गई थी तो उस दिन क्यों नालों की सफाई हंगामी बुनियादों पर करवाई जा रही थी? नहीं, वो कहते हैं सितंबर तक नालों की सफाई का स्केड्यूल है, तो क्या ऐसे ही होता है हर साल सितंबर तक, यानी कि बारिश खत्म होने के बाद तक नाले साफ किए जाते रहते हैं? देखिए, जब महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बारिशों की जो है वो अलर्ट जारी किया जाता है तो उसके बाद हमें नज़र आता है कि इंतज़ामिया नालों की जो है वो जो कार्रवाई है वो शुरू करती है। वो कार्रवाई जो है वो दफ्तरों के ठंडे कमरे से बाहर आती है और बाहर आके वो दम तोड़ देती है, क्योंकि सिर्फ फ़ोटो सेशन नालों पे होता है। नाले साफ़ अगर कर लिए जाएँ, साल पूरे अगर थोड़े थोड़े भी साफ़ किए जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐन बारिशों के टाइम पर नालों में कोई इतना बड़ा मसला होगा। गुज़िश्ता रोज़ ताजिर बरादरी। अच्छा सरफराज, एक चीज़ और मुझे बताएं, शारा फैसल की हम बात करते हैं। देखें, ये ज़्यादातर फुटेजेस जो है शारा फैसल की हैं कि जिनके ऊपर जो है वो हाहाकार मची है। नर्सरी पे एक जंक्शन बनता है, पानी का एक पॉकेट बनता है, वह हमेशा गाड़ियाँ डूबती हैं। इस दफ़ा भी डूबी नर्सरी से लेके बलोच कॉलोनी पुल के दरमियान। फिर आप आगे आ जाएं तो एक और जंक्शन बनता है, मुझे याद है कि वो मुईद अनवर हुआ करते थे, वो वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट भी पहुँच गई थी, बड़ा आपस में मोहब्बतें बांटी गई थी। यानी कि इसके दोनों साइड ये एक ड्रिग रोड का जो ये इसका जो कारसाज के ऊपर फ्लाईओवर उतरता है, यहाँ पर भी पानी जमा होता था, और दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट यानी कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर भी पानी जमा हुआ करता था। तो दोनों जगहों पे इस दफ़ा क्या सूरत हाल थी? मतलब अब एक नर्सरी हो गया, दूसरा कारसाज हो गया, और तीसरा हमने देखा कि एयरपोर्ट के आसपास जो है वो पानी बहुत जमा हो गया था, जो एयरपोर्ट की तरफ रोड मुड़ता है। तो ये सरफराज, क्या ये तीनों इलाके ठीक नहीं हो सकते, या इसी तरीके से शहर की सबसे अहम शाहरा जो है वो ब्लॉक हुआ करेगी आइंदा भी? अगर बारिश ज़्यादा होगी, ज़्यादा पानी आएगा? देखें, बारिश ज़्यादा होगी तब भी वहीं सड़कें ब्लॉक होंगी, इसी तरह से पानी इकट्ठा होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि शारा फैसल पे जो है एक ड्रेन सिस्टम बनाया गया था, सड़क को जो है वो खोद करके अब जो है वो पानी नहीं रुकेगा। 2020 में जो सूरत हाल थी इसी शारा फैसल पर, उसके बाद ये कहा गया था कि शारा फैसल पे एक ड्रेन सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है जिससे शारा फैसल पर पानी नहीं रुकेगा। लेकिन वो ड्रेन सिस्टम भी जो है वो नाकारा साबित हुआ। शारा फैसल के उन मकामात को तो छोड़ दें जहाँ पानी इकट्ठा होता था, लेकिन मज़ीद मकामात पर पानी जो है वो हमें तालाब की सूरत नज़र आई, वहाँ पर गाड़ियाँ डूबी हुई नज़र आई। और जो आपने एयरपोर्ट के मकाम की बात की है, वहाँ पर खूबसूरत दीवार बनाई गई है, बेहतरीन सा उस दीवार पर डिज़ाइन भी बनाया गया है, लेकिन वहाँ जो रुकने वाला पानी है उसके लिए कोई हल नहीं निकाला गया है। यहीं यूनिवर्सिटी रोड पर इस वक्त भी पुरानी सब्ज़ी मंडी से आगे आप जाते हैं तो वहाँ पर पानी है, और वही मकाम है, पार्क है वहाँ पर KMC का, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर वहाँ आज भी पानी मौजूद है। और जो अमला है TMC का, KMC का, उन्होंने वो पानी जो है वो जल्दबाजी में सेवरेज लाइनों में उतारा है, और सेवरेज लाइनें जो है अब वो ओवरफ्लो होकर फिर गली मोहल्लों में निकलना शुरू हो गई है। पहले तो बारिश का पानी था, लेकिन अब जो है वो बदबू वाला गंदा पानी जो है वो गली मोहल्लों के अंदर इकट्ठा हो रहा है और इंतजाम। अच्छा सरफराज, एक आखिरी चीज़ मुझे अब ये बता दें कि शहर में जगह जगह नई सड़कें बनी थी। अभी मेयर कराची साहब हमें बता रहे थे कि 27 अरब रुपए वो अब तक मुख्तलिफ जो है वो टाउन्स को दे चुके हैं, और उनका इशारा था कि जमात इस्लामी के टाउन को हम दे चुके हैं। सड़कें बैठी हैं, बड़े पैमाने पर बैठी हैं। ये सड़कें बैठने का सिलसिला ये कराची में इस तरीके से नहीं था। ये तो पुराने इलाकों में आमतौर पे होता है। ये यहाँ से अगर आप PIDC के करीब जाएं तो यहाँ वाटर बोर्ड की लाइन बैठती थी, साथ सड़क बैठती थी। सड़कें इस दफ़ा क्यों बैठ गई हैं? देखिए फवाद साहब, कराची की सड़कें ठेकेदारों के लिए लॉटरी से कम नहीं है। कोई एक सड़क नहीं, ना सिर्फ सड़कें बनना बल्कि जो कारपेटिंग की जा रही है, पेच वर्किंग की जा रही है। आशूरे से कबल जो पेच वर्किंग यूनिवर्सिटी रोड पर की गई, जो सड़क बनाई गई, वो सब की सब ये पहली बारिश में बह गई है, और जो सड़क बनाई गई थी वो धंस चुकी हैं। उनके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो लाकर मलबा डाला गया ताकि लोगों को
नज़र ना आए कि ये सड़कें बैठ चुकी हैं। यहाँ पर जो सड़कें बैठने का काम है, ठेकेदारों का एहतसाब नहीं हो रहा। जब एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से मुर्तज़ा वहाब जा रहे थे, उस दिन हमने ये सवाल किया था क्या ठेकेदारों का एहतसाब होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ठेकेदारों का एहतसाब करने जा रही है, जो भी नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल करेंगे उनको जो है ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। लेकिन उस दिन से लेकर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो मेयर कराची बन गए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में इन्होंने जो है वो पैच वर्किंग करवाई थी, जिस पर ये बार बार एक बयान दे रहे थे कि अब जो है वो ठेकेदारों को पेमेंट उस वक्त दी जाएगी जब काम की क्वालिटी चेक की जाएगी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चेक की जाएगी। वो सड़क 1 महीने में 3 बार पेच वर्किंग हुई और चौथी बार अभी इस वक्त भी जो है वो लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है। ठेकेदार जो है चले सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जब ये बात की कि ठेकेदारों का एहतसाब होगा तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट उसी वक्त आ गई थी, क्योंकि ना ठेकेदारों का एहतसाब होगा ना कराची के अंदर सड़कें कभी ठीक होंगी, इसी तरीके से बैठा करेंगी, इसी तरीके से तबाह हुआ करेंगी। आप